Hello students, how are you? As you know, our chapter Arithmetic Progression AP is going on. Exercise 5.1 इसके 3 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, ओके, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो देखा था वो सबसे ज़्यादा हार्ड था। क्वेश्चन नंबर 2 उससे थोड़ा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 उससे भी सिंपल था। क्वेश्चन 4 भी बहुत सिंपल है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़, यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 और ऐसे टोटल 15 हैं, ठीक है, टोटल 15 पॉइंट्स हैं। तो उनमें से हमें ये बताना है कि कौन एपी है या नहीं, पहले यानी कि हमें ये चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, ठीक है। और हमने ये सीखा हुआ है कि अगर हमें एपी बताना है, एपी चेक करनी है कि ये एपी है कि नहीं, तो किस तरीके से चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अभी करेंगे सही, ठीक है। अब देखिए, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, पहली बात तो ये चेक करना है कि एपी है कि नहीं। अगर नहीं है तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी, एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और अगर वो एपी है तो हमें 3 और टर्म्स लिखनी है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 टर्म दी हुई है, 3 और लिखनी है तो टोटल 7 हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ 1 2 3 4 टर्म दी हुई है, 3 टर्म और लिखनी है, यहाँ पर भी हमें 3 टर्म और लिखनी है। बात समझ में आ गई। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कह रहा है भाई, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट सबसे सिंपल है, ठीक है। ये देखिए 2 4 8 और 16 मैंने बताया हुआ है कि सॉल्व कैसे करते हैं। पहले तो आप एपी लिख लीजिए, उसके बाद आप उनके नीचे A2 A3 और A4 इस तरीके से लिख लीजिए। ये आपकी क्या हो गई, 4 टर्म हो गई, ठीक है। चलिए अब हमें चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं। अब एपी कैसे चेक करते हैं, हमें चेक करना होता है डी, ठीक है। अब चेक करने के लिए देखिए ये जो दे रखा है ना, इसके बीच में डी आएगा, इसके बीच में भी डी आएगा और इसके बीच में भी डी आएगा। अगर आप एक ही डी निकालते हो तो उससे चेक नहीं होगा, आपको जितनी टर्म दी हुई है सबका निकालना है। यानी कि देखिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि 3 बार डी निकालना है। तीनों डी अगर क्या आ जाए, सेम आ जाए, इसका मतलब ये क्या है, एक एपी है। और अगर डी एक भी गलत हो गया, एक भी मिसमैच हो गया, तो वो क्या नहीं है, एपी नहीं है। तो देखिए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ठीक है, या A। तो चलिए A2 की वैल्यू कितनी है, ये रही 4 माइनस A की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए फर्स्ट आ गया हमारे पास ये, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, दूसरा निकालते हैं। 2 निकाल चुके हैं, अब निकालेंगे A3 माइनस A2, ठीक है, ये रहा A3 की वैल्यू 8 माइनस A2 की वैल्यू 4, क्या करेंगे, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4। ये आ गया D। अब आपको आगे की निकालने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि आपके दोनों D जो निकले हैं वो दोनों ही क्या हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं। इट मीन्स आप यहाँ लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट एन एपी। ये हो गया आपका, बात समझ में आ गई। ये आपका क्या नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि आपका डी क्या हो गए, मिसमैच हो गए। अगर आप यहाँ से देखिए 16 माइनस 8 करो तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो वो भी नहीं मैच हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है भाई, ठीक है भाई। देखिए अब ये एपी ही नहीं है ना, तो हम आगे के 3 टर्म भी नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए क्योंकि अगर डी तीनों में सेम आता तो वही डी हम लिख करके आगे के 3 टर्म लिखते हैं, लेकिन तीनों ही डी जो है वो डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम आगे के टर्म नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि ये एपी नहीं है इसलिए आगे के 3 टर्म नहीं लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर नहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर ये एपी होगा तब हम क्या लिखेंगे, 3 टर्म लिखेंगे। तो देखिए 2 5/2 फिर 3 और 7/2 डैश डैश डैश। अब देखिए एक्चुअली क्या होता है, पढ़ाई हार्ड क्यों होती है, पढ़ाई इसलिए भी हार्ड होती है क्योंकि वो हमारी लोकल लैंग्वेज में नहीं होती है। जब हम पढ़ने बैठते हैं होती वही चीज़ें जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, होती वही चीज़ें हैं,
बट उसको हम अलग तरीके से बोलते हैं, अलग लैंग्वेज में बोलते हैं, दैट्स वाई वो हमें क्या लगती है, हार्ड लगती है। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो देखिए 2 है, इसको 5/2 बोल रहे हैं तो इसको अपन 2.5 बोलेंगे। तो ये हो गया 2, ये हो गया 2.5, फिर 3, फिर 3.5, 7/2 मतलब 3.5। तो ये 2, 2.5, 3, 3.5। अब आपको यूँ ही समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, आधे आधे का डिफरेंस आ रहा है। ये 2 फिर 2.5 आधा बढ़ गया, फिर 2.5 से 3 फिर आधा बढ़ गया, फिर 3 से 3.5 अब आधा बढ़ गया। यूँ ही समझ में आ गया, यूँ ही दिमाग में फटाफट बैठ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर हम पढ़ाई किस में करेंगे, अपने लोकल लैंग्वेज में करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाती है, हमारी डेली लाइफ की जो एवरीडे लाइफ हमारी जो लैंग्वेज होती है उसमें। तो देखिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम ए लिखते हैं, फिर A2, फिर A3 और A4, ठीक है, इस तरीके से ये लिख दिया। अब हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है। ये लीजिए भाई, डी फाइंड करेंगे। डी कैसे करेंगे, डी क्या होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 कितना है 5/2 माइनस 2। अब चाहो तो इसको डिटेल में सॉल्व कर दो, वरना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या है भाई, 2.5 है, 2.5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। तो आप यहाँ पर हाफ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट डी आ गया हमारे पास ये, सेकंड डी फाइंड करते हैं। सेकंड डी कैसे करेंगे, 2 तक आ गया तो अब A3 माइनस A2, ये लीजिए A3 कितना है हमारे पास, 3 है, 3 माइनस 2 कितना है 5/2, ये हो गया 5/2, ठीक है। तो ये कितना है भाई, 3 माइनस 2.5 यानी कि 3 माइनस 2.5 या 3 माइनस 2.5, तो वही कितना आएगा, अब हाफ आ जाएगा, आधा बचेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, 2.5 बड़ा है, ठीक है, 2 से 2.5 बड़ा है, प्लस का है इसलिए प्लस का आया। यहाँ पर 3 बड़ा है इसलिए ये भी प्लस का आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म भी हमारी आधा हाफ आ गई। नेक्स्ट देखिए d इज इक्वल टू 3 तक आ गया तो ये कितना आ जाएगा, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 कितना है 7/2 माइनस ये A3 कितना है 3, तो ये कितना है भाई 3.5, 3.5 माइनस 3 कितना बचेगा, आधा बचेगा, ये लीजिए, ठीक है। तो हमारा तीनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। ये क्या है भाई, एक AP है, ओके। चलिए अब हमें 3 टर्म और लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें आगे हाफ और ऐड कर देंगे। तो 3.5 में अगर हम हाफ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमारे पास आप लिख सकते हो A4 हो गया ना, तो A5 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 4 हो गई, ठीक है। चलिए इसी तरीके से A6, ये लीजिए A6। अब 4 में आधा और जोड़ोगे तो 4.5, 4.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 9/2, ये लीजिए। चलिए A6 हो गया। A7 की वैल्यू अभी क्या है 4.5, 4.5 में आधा और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो ये हमारी 3 टर्म और लिख दी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट में क्या है, -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, फर्स्ट स्टेप है A, ये है A2, ये A3, ये A4, इस तरीके से लिखना हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। अब बात करते हैं D फाइंड करना है हमें। D कैसे करते हैं भाई, क्या होता है A2 माइनस A1 या A, ठीक है, इज इक्वल टू A2 की वैल्यू -3.2, ठीक है। चलिए ये वाला माइनस आ जाएगा, ये माइनस, A की वैल्यू कितनी है -1.2, तो ये भी माइनस, अगर ये माइनस में है तो याद रखना जब भी वैल्यू माइनस में आती है तो हमें ब्रैकेट में लिखना होता है, इसलिए ये ब्रैकेट में है क्योंकि ये माइनस में है, तो -1.2, ठीक है। चलिए
इज इक्वल टू -3.2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1.2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए सॉल्व करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था कि पॉइंट वाली जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ। देखिए दोनों साइन अलग अलग हैं, दोनों साइन अलग अलग हैं, यानी कि माइनस होगा, और माइनस हमेशा बड़े में से छोटे को करते हैं। बड़ा कौन है? 3.2, तो ये रहा 3.2। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगाओ। ठीक है, ये हो जाएगा 1.2। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 है और ये 1 है, माइनस कर दो। 2 में से 2 गया तो 0, ये पॉइंट। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 बचा। अब बड़ा कौन है दोनों में से? बड़ा ये है, तो साइन का है बड़े वाले का, साइन हमेशा बड़े वाले का आता है। माइनस का है तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो फर्स्ट डी आ गया हमारे पास 2। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए डी, 2 तक हो गया। अब क्या करेंगे? A3 माइनस ए इज इक्वल टू, A3 की वैल्यू कितनी है? -5.2 माइनस, अब सॉरी A3 माइनस A2 हो जाएगा। ये A2 की वैल्यू कितनी है? ये रहा, ये माइनस की है तो ब्रैकेट आ जाएगा -3.2। ठीक है, चलिए अब इज इक्वल टू -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए ये देखिए भाई, अब फिर से साइन हमारे अलग अलग हैं, साइन अलग अलग हैं तो माइनस होगा, बड़े में से छोटा। अब देखिए 2 यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बचेगा। और अच्छा, यहाँ पर हमने माइनस नहीं लगाया, ये माइनस आएगा। तो अब यहाँ भी क्या है? 5.2 बड़ा है और माइनस का है, तो साइन माइनस का आ जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए D इज इक्वल टू 3 तक हो गया। ये A4 माइनस A3 इज इक्वल टू, A4 की वैल्यू क्या है? -7.2 माइनस ये वाला माइनस ये रहा, और A3 की वैल्यू क्या है? -5.2, माइनस में है तो ब्रैकेट में -5.2। ठीक है, चलिए -7.2 ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +5.2। फिर से वही वाली बात आ गई, अलग अलग साइन है, माइनस कर देंगे बड़े में से छोटे को। बड़ा ये रहा, छोटा ये रहा। 2 माइनस 2 0, 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। काय का आएगा? माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, तो इज इक्वल टू -2। ठीक है भाई, ये आ गया। तो अब हमारे तीनों डी क्या आ गए? सेम आ गए। अगर तीनों डी सेम है तो हम लिख देंगे इट इज़ एन AP। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है? A4 तक हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे? A5, A6 और A7 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए A5 कैसे करेंगे भाई? A5 करेंगे अपन A4 ये जो है इसमें -2 करके। ठीक है, चलिए तो ये रहा -7.2 -2। ठीक है, चलिए अब दोनों साइन सेम है तो जुड़ जाएंगे, तो 7.2 और 2 कितना हो जाएगा? 9.2। 9.2। ठीक है, चलिए साइन बड़े वाले का हमेशा, तो ये बड़ा है साइन, तो ये माइनस आ जाएगा। चलिए A6 निकाल देते हैं। A6 देखिए भाई, ये A6 है। ठीक है, अब A5 कितना आया हमारे पास? -9.2 माइनस D। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आप माइनस क्यों कर रहे हो? D तो प्लस होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि -7.2 है अपने पास, इसको प्लस करेंगे, अपन D प्लस करते हैं तो हमारे पास D की वैल्यू ही क्या है? -2 है। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया -7.2 -2। ठीक है, तो दोनों ऐड हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर अपन लिखेंगे, ये लीजिए
तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो -11.2। ठीक है, चलिए A6 हो गया। अब निकालते हैं अपन A7। तो ये हो जाएगा -11.2 -2, तो 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13, तो माइनस का 13.2। ठीक है, इस तरीके से हमने जो AP थी उसके तीनों टर्म निकाल लिए, और जो AP नहीं थी उसमें बस हमको यही लिखना रहा, इट इज़ नॉट एन AP। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड करना है और कैसे सॉल्व करना है। इसके बाकी के पॉइंट्स भी हैं, ये हमने 3 ही किए हैं अभी, 15 मतलब टोटल 15 हैं, 3 कर चुके हैं, 12 बच रहे हैं। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।